अब हमने जब देखा कि हमारे वार्ड में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम खुद भी उनके पास अपने कार्य को लेके गए थे। हमें जो है 10 से 20 चक्कर वहाँ काटने पड़े। तरफ से तो कहा जाता है कि मैंने तो बहुत सारे विकास कार्य इस वार्ड में कराए हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल खुला बोला है कि इस वार्ड के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है तो हम यहाँ काम नहीं कराएंगे। और किस वार्ड के लोगों ने वोट दिया इनको? वो तो वार्ड 1 से चुनाव लड़कर जीते थे। अब ये तो देखो वो जानते हैं, हमने वोट भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया है। तो ये चीज़ तो अब कोई जाके उनसे पूछे कि जब आपको वोट नहीं मिला है तो क्या आप कैसे वोटों से जीतते हो? फिर क्या फर्जी वोटों से जीतते हो? फिर बताओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त नगर निगम सहारनपुर के वार्ड नंबर 1 में मौजूद हूं और यहां पर मेरे साथ इस वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही दीपा बिरला जी मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के साथ ये जनता के बीच में चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं और अभी तक का जो इन्होंने प्रचार किया है उसमें किस तरह का समर्थन जनता की ओर से मिल रहा है। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को मेरा। मैं दीपा बिरला वार्ड 1 से पार्षद पद के लिए खड़ी हुई हूँ। दीपा जी, चुनाव सर पर है, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। समर्थन कैसा मिल रहा है जनता का? समर्थन जनता का बहुत अच्छा चल रहा है। दीपा जी, एक आप महिला हैं और जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा है कि आप ही खुद इस चुनाव को हैंडल कर रही हैं, खुद जनता के बीच जा रही हैं। अदर्स में मैंने देखा है कि महिला सीट होने के कारण कुछ लोगों ने अपने परिवार से महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन आप स्वयं आगे आई हैं। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि जब कैंडिडेट खुद ही फील्ड में उतर के नहीं आएगा तो वो अपने वार्ड के लिए क्या कर पाएगा। अगर हम फील्ड में उतरे हैं तो हमें कुछ करके दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं। एक एजुकेशन को लेके शिक्षित होने के नाते तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, इसलिए हमें फील्ड में उतरना पड़ा। आपने भी एजुकेशन की बात की है, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कितने पढ़ी हुई हैं। मैं BCA ग्रेजुएट हूँ और अभी BCom भी मेरा प्रोसेसिंग में चल रहा था। मेरा मन था कि मैं BCom करूं और अभी लास्ट ईयर मैं अपने LIC वर्क को भी मैं 4-5 साल से संभाल रही हूं। लास्ट ईयर मैं गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल से सम्मानित होकर लखनऊ राजभवन से आई हूं। अभी तक का जो चुनाव है इसमें किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? देखिए, अब वो तो अपनी वार्ड की नीड्स हमें देखनी है कि हमें यहाँ पे क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। एक अच्छी कंडीशन हमारे एरिया की होनी चाहिए और यहाँ पे सड़कें, नालियाँ, बहुत तरीके की दिक्कतें हैं। महिला विधवा पेंशन हो गई हैं, राशन कार्ड हो गए हैं, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट। यहाँ अच्छे से अभी कुछ भी यहाँ पे इस तरीके का कार्य नहीं हो रहा है, जिसको करने के लिए हम स्वयं फील्ड में उतरे हैं। हर एक प्रत्याशी किसी न किसी विषय को मुद्दा बनाता है चुनाव में। आपने किस चीज़ को मुद्दा बनाया है? देखिए, अभी हमने वही बात आपसे कही है कि वार्ड्स में हमारे बहुत जो है नीड्स हैं, उनको हम कैसे पूरा करेंगे। उसको पूरा करने के लिए तो हमें सामने आना था ना। तो हमने अभी लास्ट टाइम भी जो हमारे पार्षद रहे हैं, अभी हमने देखा है कि उन्होंने किस कार्य को लेके कैसे वो चले हैं, क्या कार्य उन्होंने किया है। अब हमने जब देखा कि हमारे वार्ड में किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम खुद भी उनके पास अपने कार्य को लेके गए थे। हमें जो है 10 से 20 चक्कर वहाँ काटने पड़े हैं। हमें बहुत ज़्यादा इस बात का खेद है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार हम भी फील्ड में उतर के इस समाज की सेवा करना चाहते हैं। मैम, उनकी तरफ से तो कहा जाता है कि मैंने तो बहुत सारे विकास कार्य इस वार्ड में कराए हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल खुला बोला है कि इस वार्ड के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है तो हम यहाँ काम नहीं कराएंगे। और किस वार्ड के लोगों ने वोट दिया इनको? वो तो वार्ड 1 से चुनाव लड़कर जीते थे। अब ये तो देखो वो जानते हैं, हमने वोट भी दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दिया है। तो ये चीज़ तो अब कोई जाके उनसे पूछे कि जब आपको वोट नहीं मिला है तो क्या आप कैसे वोटों से जीतते हो? फिर क्या फर्जी वोटों से जीतते हो? फिर बताओ। तो आप लोगों ने सवाल नहीं किया उनसे जब आप लोग गए वहाँ पे? उन्होंने आपको बोला कि इस वार्ड के लोगों ने हमें वोट ही नहीं किया है, तो ये सवाल तो बनता था उस समय उनसे। नहीं, हमारे समाज के बहुत लोग यहाँ से गए हैं, समाज के भी गए हैं, अदर समाज के भी गए हैं। बंदा टाइम से ऑफिस पे ही नहीं मिल रहा है तो क्या वो हमें समय दे पाएगा बात करने के लिए? बताइए। एक आधार कार्ड के करेक्शन के लिए मैं उनके पास गई थी, 10 से 20 चक्कर मुझे काटने पड़े हैं। तो बताइए मैं उनसे कैसे बात कर सकती थी इस बारे में। और जिन लोगों ने एप्लीकेशन लेटर पैड पे उनको बना के दी है, उन्होंने हमारी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं की है। और विकास कार्य कुछ भी नहीं आए। उन्होंने आज तक यहाँ पे आके झांका भी नहीं है कि हम जाके किसी को पूछ ही आए। ज़रूरी थोड़ा नहीं होता है कि हमने वोट ले लिया उसके बाद हम किसी को पूछेंगे ही नहीं। किसी का मरना जीना आदमी को आना तो चाहिए। मोहल्ले पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी उन्होंने आके यहाँ नहीं देखा है। हमारे मोहल्ले में अगर कुछ ऐसी बात होती है तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हम ही आगे बढ़ते हैं।
अभी तक का जो जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, क्या उससे आप आश्वस्त हैं कि आपको जीत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सभी लोग हमारे साथ हैं, बिल्कुल हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा अच्छे से सब कार्य चल रहा है और बिल्कुल यही उम्मीद करते हैं, अपने होशो हवास में मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि हम ये जीत प्राप्त करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपको है कि आप ये जीत प्राप्त करेंगे, क्या समीकरण आपके पास है? देखिए, समीकरण है अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले वासियों के लिए हमें बहुत कुछ करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो भी हमें कह नहीं पाते, पर क्या हमें दिखता नहीं है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे। क्या क्या हमारी माताएं बहनें, हमारे पिता तुल्य, हमारे भाई तुल्य जो यहाँ पर युवा घूमते हैं, क्या उनके लिए एक अच्छा रोज़गार नहीं होना चाहिए? क्या हमें इस चीज़ के लिए मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? हमारी ये टूटी फूटी सड़कें जिनसे बच्चे गुजर रहे हैं, कोई गिर रहा है, उनको चोट भी लग रही है, तो ये सब क्या हमें दिख नहीं रहा है? तो हमें इस चीज़ के लिए जो है, चुनाव के लिए हमें फील्ड में आना पड़ा और हम इस कार्य को कंधे से कंधा मिलाकर अपने वार्ड 1 के सभी समाज के सभी लोगों से मिलकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर हम ये काम करेंगे। अभी तक आपको इस वार्ड में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है विकास कार्यों को लेकर? देखिए, यहाँ पर सड़कें नालियाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सड़कें भी हैं टूटी हुई और नालियाँ भी टूटी हुई हैं जिनकी निकासी अच्छे से नहीं हो पा रही है, और थोड़ा सा मतलब एक रेपुटेशन भी होता है कॉलोनी का, वो भी यहाँ पे कुछ ठीक से नहीं है। तो अभी हमने गली गली जाकर दूसरे वार्ड में देखा कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है ना पानी की सुविधा लगाई हुई है, समरसेबल लगाए हुए हैं, निगम की तरफ से नलके लगे हुए हैं, लेकिन हमने इस वार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि हमारे वार्ड के लिए ऐसा कोई कार्य हुआ हो। मुकाबला किससे मान के चलते हैं? इस चुनाव में मुकाबला किससे हो रहा है आपका? देखिए, मुकाबला तो अब सभी से ही है। जब हम उतर गए हैं फील्ड में तो फिर ये क्या देखना हमें, तो अब तो उतर ही गए हैं। फाइट में कौन नजर आ सभी रहा है? लोग देखो, सभी लोग अपने से उम्मीद रखते हैं। जो उतरा है फील्ड में वो हमेशा उम्मीद ही रहेगा और उम्मीद ही रखनी चाहिए। तो हमें भी यही उम्मीद है कि हम जीत हासिल करेंगे। मान के चलते हैं कि आप जीत हासिल कर लेते हैं तो विकास कार्यों को की अगर बात की जाए तो कुछ बदलेगा वार्ड? बिल्कुल, अगर हमें ये मौका मिलता है तो हम इन 5 साल के अंदर वार्ड 1 का बिल्कुल सब कुछ चेंज करके दिखा देंगे कि देखो ये कार्य यहाँ पहले भी हो सकता था जो आज हम करके दिखा रहे हैं। हमारी माताएं बहनें बेचारी विधवा पेंशन के लिए घूमती हैं, उनकी पेंशन, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, यहाँ हमने भी लास्ट ईयर देखा है कि राशन कार्ड भी 1,000 500 रुपये दे के राशन कार्ड लोग बना रहे हैं। तो क्या ये सही है? तो हम अपनी तरफ से पूरी सेवा उनको देंगे, राशन कार्ड की और विधवा पेंशन की, हर चीज़ की सेवा हम उनको देंगे। जो हमारे भाई हैं बिना रोज़गार के घूम रहे हैं, उनके लिए भी हमें वहाँ पर ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि सभी लोगों का साथ, सभी का विकास, जो भी लोग मुझे सहयोग करेंगे, सबसे पहले मैं अपने वार्ड के लिए कुछ ऐसा करके दिखाना चाहती हूँ कि जो लोगों ने मुझे ये भी नहीं सोचा होगा कि हाँ ऐसा हो सकता है यहाँ पे। और इसके लिए हमें जो है फाइट करनी पड़ेगी अपने मोहल्ले के लिए। सामने से हमारे मोहल्ले की क्या नीड्स है उसको मुझे छीन के लाना होगा। चलिए दीपा जी, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।